ब्रज रसमान सरोवर अति शतक यह मोर। राधे राधे साधक गण बनी हंस जन निहर प्रेम विभोर। राधे राधे। इससे आगे है प्रेमानंद जो वैकुंठ में है। यहां भगवान का ऐश्वर्यवान स्वरूप है, लेकिन वो कोई लीलाएं नहीं करते, केवल दूर से दर्शन करो। उससे अधिक आनंद द्वारका में है। द्वारका में कुछ कुछ माधुर्य आ गया। अब द्वारका में श्री कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन सुदामा के चरण धो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पद धोए। तो ये द्वारका का रस। उससे आगे है मथुरा का रस। ये मथुरा के रस के बारे में आगे कृपालु जी महाराज वर्णन करेंगे। उससे आगे है ब्रज का रस। ब्रज रस से आगे है वृंदावन का रस। वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, महालक्ष्मी को एंट्री नहीं मिलती। ब्रज मंडल से बाहर उनको रोक दिया जाता। आज भी वो ब्रज मंडल के बॉर्डर पर महालक्ष्मी का मंदिर है। यहां पर भगवान की भगवत्ता लीन हो गई। वृंदावन के रस से आगे है कुंज का रस। कुंज के रस से आगे है निकुंज का रस। वो निकुंज के रस से आगे है निभृत निकुंज का रस। ये 20वीं कक्षा का आनंद। तो निभृत निकुंज का रस, इसका आस्वादन केवल राधा कृष्ण करते हैं। वो अपनी जो प्राइवेट लीलाएं करते हैं निभृत निकुंज में, वहां किसी अन्य का प्रवेश नहीं है। जो निकुंज का रस है वहां पर भगवान की अष्ट महासखियों का भी प्रवेश, लेकिन कोई जीव का वहां पर एंट्री नहीं। जीव अधिक से अधिक कुंज के रस तक जा सकता। तो कुंज का रस जो है ये अंतिम रस जो जीव को मिल सकता है। तो कृपालु जी महाराज आगे के दोहों में बता रहे हैं कि भाई देखो ये सब अच्छे हैं, उनमें कोई बुरा नहीं है। निंदा नहीं करनी है कि छी 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 वैकुंठ का आनंद, ऐसा नहीं। वो तो ऐसे है जैसे संसार में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसी प्रकार से मधुर, मधुरतर, मधुरतम। लेकिन ब्रज रस के समान कोई अन्य रस नहीं। भगति एक ऐश्वर्य एक माधुर्य कहाय। राधे राधे। भगति एक ऐश्वर्य
चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कृष्ण सूर्य समो माया होय अंधकार, यहां कृष्ण तहां माया नाही अधिकार। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और ये माया अंधकार का स्वरूप है। तो जहां सूर्य है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ विराजमान नहीं हो सकते, सीधी सी बात। एक बार रात्रि आई भगवान के पास। उसने कहा, महाराज ये दिन बहुत परेशान करता, हर समय मुझे आगे धकेलता रहता, तो आप कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद दिन आया भगवान के पास। उसने कहा, महाराज ये रात्रि बहुत परेशान करती है, ये मुझे आगे धकेलती चली जाती है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, इस कंप्लेंट को कैसे सुलझाएं? तो भगवान ने दिन और रात से कहा, तुम दोनों एक काम करो, दोनों एक साथ हमारे सामने आओ, हम फैसला कर देंगे।